तो हेलो दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज से ना हम 12th केमिस्ट्री के अंदर जैव अणु बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों 12th केमिस्ट्री के अंदर जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो है, ये जो चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ साथ ये जो चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो है ना बायो से रिलेटेड चीजें है ना हैं। जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं जिन्हें बायो का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो यहाँ पर बायो के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, बायो से संबंधित चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। और जो बायो वाले हैं, ठीक है, जिनका बायो मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये कैसे क्या होगा, ठीक है, तो बायो वाले यहाँ पर इंटरेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो यूनिट है जिसका नाम है जैव अणु, ठीक है। और ये जैव अणु हमारे जो है ना, अगर एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो ये जैव अणु जो है ना, एमपी बोर्ड ने कुछ चैप्टर हटा दिए हैं, तो जैव अणु एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। और बाकी ये सभी बोर्डों के लिए जो है ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें सबके लिए जरूरी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैव अणु को। तो हमारा दोस्तों हमारा जो टॉपिक जो है ना वो क्या है, जैव अणु, ठीक है ना, जैव अणु, ठीक है, जैव अणु जिसको हम बोलते हैं वायो मॉलिक्यूल, जैव अणु वायो मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं जैव अणु वायो मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बायो मॉलिक्यूल जो नाम का चैप्टर है, ये क्या चीज है, ठीक है, एक एक चीज को जानेंगे, एक एक चीज को हम समझते जाएंगे भाई। तो सबसे पहले ये जो आपको बायोमोलिक्यूल जो शब्द दिख रहा है, इस बायोमोलिक्यूल जो शब्द दिख रहा है, इस शब्द का मतलब जानना ही जरूरी है कि ये बायोमोलिक्यूल होता क्या है, ठीक है, यही जानना जरूरी है, ठीक है। तो मेरे भाई आपको बता देता हूं, जो जैव अणु है, जैव अणु मैं आपको बता दे रहा हूँ, मोटा मोटा अभी बता दे रहा हूँ कि जैव अणु क्या है। तो मेरे भाई जो आप कार्बोहाइड्रेट सुनते हो ना, ग्लूकोज, सुक्रोज, है ना, स्टार्च, सेलुलोज, एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट सुनते हो ना, कार्बोहाइड्रेट मेरे भाई जैव अणु के अंतर्गत आता है। प्रोटीन सुनते हो, विटामिन सुनते हो, वसा सुनते हो, ये मेरे भाई सब किसके अंतर्गत आते हैं भाई, जैव अणु के अंतर्गत आते हैं। तो मतलब जैव अणु जो है ना, जैव अणु आपका जो है ना, ये प्रोटीन, वसा हुआ, है ना, विटामिन हुआ, कार्बोहाइड्रेट, सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जैव अणु है, ठीक है। तो प्रोटीन, वसा, है ना, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है, जैव अणु है। बट सर ये है क्या, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो मेरे भाई जो जैव अणु है, ये कार्बनिक यौगिक ही है। ये कौन सा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। हमारी अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म नहीं हुई, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ही ये जो टॉपिक है जो रखा गया है, ठीक है। तो जैव अणु क्या है, कार्बनिक यौगिक है। बट ये कैसा कार्बनिक यौगिक है, इसको जानना जरूरी है। तो मेरे भाई जो जैव अणु है, वो जैव अणु उच्च अणु भार वाले, कैसे भाई, उच्च अणु भार वाले, उच्च, इनका अणु भार क्या होता है, उच्च। तो उच्च अणु भार वाले, उच्च अणु भार वाले, उच्च अणु भार वाले, जो जटिल मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत, जटिल मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। तो ये उच्च अणु भार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। कौन भाई, कौन जैव अणु। तो जैव अणु क्या है, उच्च अणु भार वाला जटिल कार्बनिक यौगिक है। उच्च अणु भार वाला क्या है भाई, जटिल कार्बनिक यौगिक है, मजबूत कार्बनिक यौगिक है, जो कोशिकाओं में पाया जाता है। जैव अणु कहाँ पाया जाता है, तो जैव अणु कहाँ पाया जाता है भाई, कोशिकाओं में, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जो कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिकाओं में कहाँ भाई पाया जाता है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक चीज को आप जानोगे, समझोगे। देखो मैं आपको थ्योरी को भार नहीं लगने दूंगा, इसमें कहते ना थ्योरी है, ये थ्योरिटिकल टॉपिक है, बट वो थ्योरी भार नहीं लगेगी आप अगर मेरे साथ कंटिन्यू आप पढ़ोगे तो, ठीक है ना। तो ये उच्च अणु भार वाला जटिल कार्बनिक यौगिक है, जो कहाँ होता है, तो ये कोशिकाओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कोशिकाओं में पाया जाता है। और हमारे बॉडी में मेरे भाई कोशिकाएं तो लाखों हैं। कोशिकाएं क्या है मेरे भाई, हमारे शरीर में लाखों हैं, ठीक है ना, लाखों कोशिकाएं हैं पर मिनट, पर डे, तुरंत कई कोशिकाएं टूटती रहती हैं और कई कोशिकाएं मिटती रहती हैं। एक एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे मैंने अगर मेरे हाथ को इस बोर्ड में इस टाइप से मार दिया, तो इतने में भाई कई कोशिकाएं टूट गई होंगी, तो ध्यान रखना कि उच्च अणु भार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं भाई, कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है।
अब इनका काम क्या है, तो शरीर की इनका काम क्या है, तो ये क्या करते हैं, शरीर की जो महत्वपूर्ण जैविक क्रियाएं होती हैं, जो हमारे बॉडी में जो महत्वपूर्ण जो जैविक क्रियाएं हमारे, देखो हमारे शरीर की अगर जैविक क्रियाएं रुक जाए तो हम ही रुक जाएंगे भाई, ये निश्चित है। अगर हमारे शरीर की जैविक क्रियाएं रुक जाएं तो ये हम रुक जाएंगे, है ना। तो हमारे शरीर में कई क्रियाएं चल रही हैं, कई क्रियाएं चल रही हैं ना, बोलो चल रही हैं। देखो बाल अलग उग रहे, तो बालों का उगना अलग अलग क्रिया चल रही है, ठीक है, अलग क्रिया चल रही है, खाने का पचना, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारे बॉडी में भाई अनेक क्रियाएं चल रही हैं, अनेक क्रियाएं चल रही हैं, ठीक है। तो जो क्या करते हैं, कोशिकाओं में पाए जाते हैं और महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं, महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। ये विशेष बात को याद रखना, ठीक है। तो जैव अणु उच्चारण वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं और हमारे शरीर की महत्वपूर्ण जो जैविक क्रियाएं हैं उनका क्या करते हैं, संचालन करते हैं। ये हमारे कौन कहलाते हैं भाई, जैव अणु कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, जैव अणु। अब जैव अणु में आगे और हमें जानना जरूरी है, ठीक है। एक विशेष बात, हमें विशेष पॉइंट को जानना जरूरी है। तो वो विशेष पॉइंट हमारा ये है, नोट लगा के लिख लेना। विशेष पॉइंट हमारा ये है कि जो जैव अणु हैं वो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो जैव अणु हैं वो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मृत कोशिकाओं में जैव अणु का कोई भी काम नहीं है। जो मृत अगर कोशिकाएं मर जाए ना, खत्म हो जाए ना, तो उनमें इनका कोई भी काम नहीं है। तो ये नोट है कि जैव अणु जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कौन भाई, जैव अणु जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। और उनकी सक्रियता के लिए, उनके संचालन के लिए क्या है, ये आवश्यक है। अब सर जैव अणु है क्या, देखो जैव अणु क्या होता है ये मैं बता दिया। अब जैव अणु है कौन कौन से, ये बोलो ना, जैव अणु हैं कौन कौन से, तो उनको देख लो। जैव अणु हैं कौन कौन से, तो मेरे भाई पहला हमारा जो जैव अणु है, एग्जाम्पल पे बात करें तो पहला हमारा जो जैव अणु है वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारा क्या है, जैव अणु है। अगर हम बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है ना हमारा जैव अणु है। अगर हम बात करें विटामिन कई टाइप के होते हैं ना, विटामिन ए, विटामिन बी, सबको पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। विटामिन जैव अणु है हमारा, ठीक है। अब विटामिन हमारा जैव अणु हो गया, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, इसके बाद हमारा वसा जैव अणु है। इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल, कौन सा अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। तो ये न्यूक्लिक अम्ल भी हमारा क्या है, जैव अणु है, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक अम्ल हो गया, है ना। एमिनो अम्ल हो गया, एमिनो अम्ल, ठीक है, एमिनो अम्ल। ये एमिनो अम्ल भी हमारा क्या है, जैव अणु है, ठीक है। एमिनो अम्ल हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, ठीक है। इसके बाद लिपिड, क्या, लिपिड। तो लिपिड भी हमारा भाई क्या है, जैव अणु है। तो ये सारे भाई जैव अणु हैं, ठीक है ना। तो अब समझ गए ना कि जैव अणु क्या है। तो जैव अणु, देखो अब परिभाषा अगर आपको एग्जाम में लिखनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी चाहिए, है ना। तो मेरे भाई हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल हमारा जो गणेशाय वर्ल्ड के नाम से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, GANESHAYWORLD, गणेशाय वर्ल्ड हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो जैसे ही खत्म होगा, वीडियो के बाद आपको जितना भी आज पढ़ाया जाएगा उसका जो है ना आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। तो वो नोट्स जो है ना आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, तो ये आप काम करें, ठीक है। तो यहाँ से समझें और समझ के तुरंत आपको नोट्स डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से आप नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या समझा भाई, जैव अणु, है ना। एक बार फिर मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, आपको अगर लिखना हो कॉपी में तो लिख सकते हो, ठीक है। उच्च अणु भार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं और उस कोशिकाओं में पाए जाते हैं और शरीर की महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं, जैव अणु कहलाते हैं, ठीक है। अब जैव अणु क्या है, तो जैव अणु जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, केवल जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, मृत कोशिकाओं में इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल में तो जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, वसा हुआ, न्यूक्लिक अम्ल हुआ, एमिनो अम्ल हुआ, लिपिड हुआ, ये जो सब है ना वो हमारे क्या है, जैव अणु है, ठीक है। अब
बात सर आगे है कि इसको आगे कैसे बढ़ाएं। तो मेरे भाई जितने इसमें एग्जाम्पल लिखे हैं ना, जितने एग्जाम्पल लिखे हैं ना इस चैप्टर में, उन सभी को पढ़ना है डिटेल में। जैसे कार्बोहाइड्रेट को भी आपको डिटेल में, प्रोटीन को भी डिटेल में, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा दोस्तों जो टॉपिक है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले हम डिटेल में कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं आगे।